प्रिय दोस्तों, नमस्कार। माँ से या देवी से आप जो भी मांगते हैं, जो भी मांगो वो मिलता है। जो भी मांगो वो मिलता है। लेकिन मांगना क्या है? हमें मांगना नहीं आता। आपने हम में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो केवल देवी की पूजा करते ही जा रहे हैं, माँ की पूजा करते ही जा रहे हैं, उनको पूछते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनने सुना है किसी की कभी कोई कामना पूरी हुई है। हो सकता है उनमें से भी किसी की ना हुई हो, लेकिन किसी न किसी की कभी ना कभी कोई इच्छा, कोई मांग पूरी हुई। हम जाते ही क्यों हैं? हम देवी को पूछते ही क्यों हैं? हम माँ को पूछते ही क्यों? इसलिए कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके, इसलिए ही तो पूछते हैं। हमें हमारे पास कोई चिंता ना रहे, हमें कोई समस्या ना रहे, हमें कोई टेंशन ना रहे, हमारे सारे काम बनते चले जाएं, इसलिए ही तो माँ को पूछते हैं, इसलिए देवी को पूछते हैं। इसलिए देवी माँ के अतिरिक्त जो भी आपके आराध्य होते हैं हम उनको पूछते हैं। वो कृष्ण हो, राम हो, बुद्ध हो, महावीर हो, अलग अलग धर्मों में जो भी पूजनीय है उनको हम पूछते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो पूरा होना चाहिए। हमारी यही तो चाह है, इसलिए हम आराधना करते हैं, इसलिए उपासना करते हैं। लेकिन बात केवल इतनी है कि हमें मांगना आता है या नहीं आता। मांगे हम कैसे? हमें मांगना आता है या नहीं आता, ये सबसे बड़ी समस्या है। और आपने देखा हुआ ऐसा जीवन में, आपके साथ, मेरे साथ तो हुआ ही है। आपके साथ हुआ हो या ना हुआ हो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ एक घटा है। और मेरे हिसाब से लगभग 60 से 70, और अगर मैं 90 से 95% लोगों के साथ, और अगर 99 भी कह दूँ, 1% को छोड़ के, तो सभी के साथ ये हुआ है कि उन्होंने जो मांगा है वो मिला नहीं। जो वो चाहते थे वो हुआ ही नहीं। वो उनके आराध्य ने, इष्ट ने, वो भगवान ने, वो माँ ने, देवी ने वो दिया ही नहीं। जो हमने आराधना की, नवरात्रि के पावन पर्व पर भी हम आराधना साधना करते हैं, मांगते हैं उससे जो हमारी मांग है, लेकिन लगभग 95%, 90% लोगों की मांगें पूरी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? मांगें पूरी होती ही नहीं, हमारी जो कामना है वो होती नहीं। हम देखते हैं बगल में हो रहा है ऐसा, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। और शायद बगल में हो भी रहा हो या नहीं हो, हमें नहीं पता, लेकिन सभी लोग अपनी मांग पूरी करने जाते हैं। और मैंने ऐसा बताया कि इतने लोगों की मांग पूरी नहीं होती। क्या कारण? क्यों नहीं मांग पूरी होती? क्यों देवी हमारी सुनती नहीं? हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी नहीं सुनती। क्या कारण है इसका? इसको हम एक छोटी सी कहानी विवेकानंद की जीवन से जुड़ी हुई है। श्री रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की बात है। विवेकानंद के पिताजी का शरीर छूट जाता है, उनका शरीर छूट जाता है, और उनकी माँ, उनकी बहन, विवेकानंद की बहन थी, वे सबसे बड़े थे घर में, और उनकी बहन थी, बहन शायद बड़ी थी या जो भी हो, उनसे छोटे भी थे, भाई भी थे। तो नरेंद्र नाम था उस समय। तो नरेंद्र जाते हैं, वे एक बार रामकृष्ण से, इससे पहले ये घटना होती है, उससे पहले वे रामकृष्ण से मिल चुके होते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस से। और अब वे याचना लेकर और प्रार्थना लेकर जाते हैं। उन्हें नौकरी चाहिए होती, आर्थिक तंगी में आ जाते हैं। माँ का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, परिवार बहुत ज़्यादा गरीबी की स्थिति में फंसा हुआ था, दलदल में फंसा हुआ था। वे जानते थे कि रामकृष्ण परमहंस एक चमत्कारी व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा लोगों से सुन रखा था और कुछ अनुभव उन्होंने भी इसका किया था। तो वे जाते हैं और वे कहते हैं कि आप अपनी माँ से मेरे लिए एक नौकरी मांग लीजिए, मेरी माँ का स्वास्थ्य मांग लीजिए, जो विपत्ति, आर्थिक तंगी आ गई उसे मांग लीजिए। श्री रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, दक्षिणेश्वर में रहा करते थे, वो कहते हैं कि जा, वो माँ बैठी है, जो चाहेगा वो हो जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जा मांग ले, मांगना तुझे ही है, जा मांग ले, मैं यहाँ बैठा हूँ, जा तू मांग ले, मैं नहीं कह पाऊँगा, तू कह, तेरी इच्छा है तू कह।
मांग ली। और ये सुनकर विवेकानंद अंदर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे माँ मुझे भक्ति दे, मुझे मुक्ति दे, मुझे त्याग दे, मुझे तप दे, मुझे अपनी अविरल भक्ति दे, निश्चल भक्ति दे। और ऐसी मांग करते हुए वापस लौट आते। तब श्री रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हुए पूछते हैं, तूने मांग ली नौकरी? तूने मांग ली आर्थिक तंगी से मैं मुक्त कैसे हो जाऊं? वे कहते नहीं, ये आपकी वजह से हुआ है। मेरी मांग ही पूरी नहीं हुई। वहाँ तो मैं उनसे भक्ति और मुक्ति ही कह पाया, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्त करो माँ। मैंने उनसे यही प्रार्थना की। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, लेकिन उनके सामने जाते ही ऐसा हुआ। श्री रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराने लगे और बोले, दोबारा जाके प्रार्थना कर ले, माँ से मांग, तू मांग ले, वो हो जाएगा। फिर मौका मिले ना मिले मांग। विवेकानंद फिर उठकर जाते, क्योंकि वे व्यथित थे, वे चिंतित थे। वो परिस्थितियां इतनी विकट थी जीवन में उनके। और रामकृष्ण परमहंस उनसे चुनने को कह रहे थे कि तू जो चाहता है मांग ले, भक्ति मुक्ति अगर चाहता है। और यहाँ रामकृष्ण परमहंस खुद ही प्रार्थना कर रहे थे, माँ ये जो मांगना चाहता है इसको वो मत देना, क्योंकि ये उसमें फंस जाएगा, इससे इसका कल्याण नहीं होगा, जगत का कल्याण नहीं होगा, इसके घर का कल्याण नहीं होगा। इसका घर जहाँ था बस थोड़ा सा निकल जाएगा और कोई फायदा है, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। नहीं, एक नौकरी से क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा? हम नौकरी पा लेते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो गया। हम कोई बिजनेस करने, हम धन कमाने लगते हैं, हमारे पास पैसा आने लगता है, तब तो मैंने सुना है कि लोग और ज़्यादा व्यसनों में फंस जाते हैं और चिंताएं घेर लेती हैं। जितना ज़्यादा धन आता है तरह तरह की समस्याएं खड़ी होने लगती है। मैंने तो ऐसा सुन रखा है, शायद हम सबके भी अनुभव ऐसे ही होंगे, मेरा ऐसा मानना है। होता क्या है, बस यही रामकृष्ण परमहंस कह रहे थे कि माँ इसको वो मत देना, और माँ तो सुनती ही रामकृष्ण परमहंस की थी। और विवेकानंद जैसे ही जाते हैं फिर वो वही बात कहते हैं कि मुझे भक्ति दे, मुझे मुक्ति दे। भीतर से ही विवेकानंद के वो निकलता है और रोते हुए विवेकानंद वापस आ जाते हैं कि मैं माँ से और कुछ नहीं मांग सकता, मैं उनके सामने मांग ही नहीं सकता, भक्ति और मुक्ति ही मांग सकता। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं अब ये तेरी इच्छा है तो तुझे यही मिलेगा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और मैं ये आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, अगर विवेकानंद उस समय नौकरी मांग लेते, नरेंद्र नाम का ये बालक अगर उस समय नौकरी मांग लेता, 23, 24, 25 वर्ष का, नौकरी, अपनी आर्थिक तंगी से निकलना चाहता था, माँ के लिए मांगना चाहता था, अपने परिवार के लिए मांगना चाहता था, अगर ये मांग लेता और इसकी मांग पूरी हो जाती तो एक नरेंद्र शायद खो जाता। एक बंगाल में एक बस लड़के जैसे हम सभी हैं, बस ऐसा ही हो जाता और जीवन व्यतीत करके अपना, हो सकता अच्छे से जी लेता, कोई कमी ना आती, लेकिन बस रहना, खाना, पीना और जीवन जी लेना, बस इतना ही होता। और जो श्री रामकृष्ण परमहंस चाहते थे, जो माँ चाहती थी, वो उसको जो परम तत्व चाहता था, जो ईश्वर चाहता था, वो विवेकानंद को, जो नरेंद्र को विवेकानंद बनाना चाहता, वो नरेंद्र को विवेकानंद बनाना चाहता था। उनकी ही कृपा से वो वैसी मांग नहीं रख पाए और वो विवेकानंद बने, नरेंद्र नहीं विवेकानंद बने, और पूरी दुनिया को ही बदल दिया। एक परिवार को, उस परिवार का तो कल्याण हुआ ही हुआ, वो परिवार तो उन्नत हुआ ही हुआ, सारे जगत को इसका लाभ हुआ, देश को तो लाभ हुआ ही हुआ, विदेश में भी इसका लाभ हुआ। हम सभी जानते हैं विवेकानंद तो फिर विवेकानंद ही थे। तो ये सब उनकी गुरु का आशीर्वाद था, माँ की कृपा थी। कुछ आपको शायद समझ में आया हो। हम जो माँ से मांगते हैं, देवी से जो मांगते हैं, वो पूरा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसे पता है जब भी आपका हृदय सच्चा होगा, यकीन मानिए सच्चे हृदय से आप वो नहीं मांग पाएंगे जिससे आपका नुकसान होता है। आप जब हृदय में पाप होता है
तभी जब आप समस्याओं से घिरे होते हैं अलग अलग प्रकार की, तभी आप ये कहते हैं मुझे स्वास्थ्य दे दो, मेरे परिवार को ठीक कर दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे धंधा दे दो, मुझे धन दे दो, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी समृद्धि हो जाए, इस संसार में मैं कुछ करके जाऊं। ये सारी बातें आपके दिमाग में आती हैं, तभी आती हैं जब आप विचलित होते हैं। अब वो देवी, अगर वो देवी देगी तो ये सब नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाने वाला, ये आपको भी फंसा देगा, आपकी ही मुक्ति नहीं होगी। धन से तो नुकसान ही नुकसान होते हैं जब बहुत अधिक आ जाता है। ये सब नरक के रास्ते खोल देते हैं। नरक कुछ और नहीं, चिंताओं में ग्रस्त हो जाना ही नरक है। तो देवी क्यों नहीं देती? हम क्योंकि मांगते ही नहीं सही। हम या तो मांग भक्ति की रखें, मुक्ति की रखें, तो पवित्रता, पवित्र हृदय से जब भी आप मांगें तो जो विवेकानंद ने मांगा था वही आप मांगें, और इससे सबका कल्याण हो जाएगा। सोचिए। या फिर भक्ति मुक्ति आप नहीं मांग सकते तो सबसे सरल उपाय उस ईश्वर पर छोड़ दो, मां पर ही छोड़ दो, देवी पर ही छोड़ दो। आप तो केवल साधना करो और देवी पर छोड़ो। मेरी कोई इच्छा नहीं, आप चुनाव से रहित ही हो जाओ, मुझे चुनना ही नहीं कि मैं अपने लिए ये चाहता हूं, आप देखो मेरे लिए क्या अच्छा है। ऐसी प्रार्थना के साथ, मुझे नहीं पता, तो सोचिए आपको अस्तित्व क्या दे सकता है जो विवेकानंद को दिए। क्या आप ये नहीं चाहते? आप मांगेंगे क्या जो आपके दिमाग में होगा? ज़्यादा से ज़्यादा धन मांग लेंगे, 2-3 बंगले मांग लेंगे, 4-5 गाड़ियाँ मांग लेंगे, हेलीकॉप्टर मांग लेंगे। इसके अलावा आप क्या मांग सकते? कुछ भी नहीं। आपकी सोच ही इतनी ऊंची नहीं। लेकिन वो सब कुछ दे सकता है। वो अनंत है, माँ अनंत है, देवी अनंत है, आपका इष्ट, आपके आराध्य अनंत है। तो उसके ऊपर ही हम क्यों ना छोड़ दें और केवल अपनी साधना में लगे, केवल अपने ध्यान में, भजन में, चिंतन में, अपनी भक्ति में डूबे। हम उसकी भक्ति में डूबे जैसे रामकृष्ण डूबे, और मुक्त हो जाए। वास्तविक जो आनंद है वो हम नहीं पाते। इसलिए हमें देवी वो देती नहीं, इसलिए हमें जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं, क्योंकि हमारी मांगें बहुत छोटी हैं और वो तो मैं सब कुछ देना चाहता। ये तो भला हो देवी का, भला हो माँ का, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें। जो हम मांगते हैं वो हमें होता नहीं। बड़ी कृपा है संतों की, बड़ी कृपा है उस ईश्वर की, जो आप मांगते हो वो होता नहीं। अगर वो हो जाए तो आप उसी में फंसे रह जाओगे। भाग्यशाली हैं वे लोग जो मांगते हैं वो मिलता नहीं। भाग्यशाली हैं वे। इसलिए ऐसे अस्तित्व की ऊर्जा के साथ, अस्तित्व की जब ऊर्जा, उस अनंत की ऊर्जा, उस दिव्य ऊर्जा के पास आप ये सब छोटी छोटी चीजें मत मांगिए। आप तो उसको ही मांग लीजिए, उसके ऊपर ही सब छोड़ दीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो हमें मांगना क्या है हम यही नहीं जानते। हमें मांगना क्या है हम यही नहीं जानते, इसलिए वो पूरा नहीं होता। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।